12 साल, एक टीम, 18 कॉन्सेक्यूटिव होम टेस्ट सीरीज विन्स, 0 ड्रॉज। यह है द होम डोमिनेंस, एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ जीत के लिए लिखा गया था, जहां हर टीम आई पर हार के लौट गई। 2012 से लेकर 2024 तक इंडिया ने अपने धरती पे किसी भी टीम को आराम का मौका नहीं दिया, एक भी मैच टाई होने नहीं दिया। ये सिर्फ जीत और डोमिनेशन की कहानी है, जो शुरू हुई थी एक शौकीन हार के बाद। आइए देखते हैं कि इन 12 सालों की होम डोमिनेशन, हाउ इंडिया डोमिनेटेड फॉर 12 ईयर्स। 18 महीने तक टेस्ट में टीम इंडिया को नंबर 1 बनाने वाला कप्तान बगैर किसी भूमिका से टेस्ट को निकाला। And there ends one of the most dominant streaks in the history of sport. India have lost a test series at home for the first time since 2012. भारतीय क्रिकेट टीम का घर का घमंड टूट गया है। अपने घर में लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीत चुकी इंडियन क्रिकेट टीम का ये सिलसिला न्यूजीलैंड ने तोड़ना। 2012 में जब इंग्लैंड ने इंडिया को उसी के घर पे 2-1 से हराया, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये लॉस एक नए सफ़र की शुरुआत होगी। अलेस्टर कुक के अनबीटेबल फॉर्म और उनका विल्वो से निकलता हर शॉट इंडियन फैंस के लिए दर्द का सबक बन गया। लेकिन ये पहला और आखिरी मौका था जब इंडिया अपने घर की मिट्टी पे यूं गिरा। फिर आई 2013 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। MS धोनी की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से धूल चटा दिया। मानो धोनी और उनके टीम का ये जवाब था कि अपनी घरेलू मिट्टी में भारत से टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं। फिर 2014 में भारत ऑस्ट्रेलिया गया। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी की पहली दफ़ा जिम्मेदारी उठाई, लेकिन यह भी वो वक्त था जब भारत 2-0 से सीरीज़ हार गई और ICC रैंकिंग में 7वें पोजीशन पर गिर गई। 2010 से लेकर 2014 तक इंडिया का रिकॉर्ड ऐसा था, 38 मैच में 14 जीत और 16 हार, जो एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत को दिखाता है। फिर आई कोहली की वो स्टेटमेंट जो इस जर्नी के इंजन का काम करेगी। I want to see India dominate for at least 5 years. ये कहना और बांग्लादेश के अगेंस्ट 2015 के सीरीज टाई के बाद अपना जीत का सफ़र शुरू करना, दोनों एक साथ हुआ। 9 आउट ऑफ 9 टेस्ट सीरीज विन, वो भी सिर्फ घर पर नहीं बल्कि बाहर भी, जो 30 मैच में 21 जीत और सिर्फ 9 टाई के साथ उनका रिकॉर्ड बन गए। 2016 में भारत ने पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की और 2017 में टेस्ट मैच जीता और नेक्स्ट 5 ईयर्स इस ट्रॉफी को डिफेंड भी किया। क्या आपको याद है 2018 में आया अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच, एक स्पेशल मोमेंट, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान का पहला टेस्ट था। भारत ने 1-0 से सीरीज जीती, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने उन्हें ट्रॉफी के लिए बुलाया। Now Ajinkya Rahane has invited the Afghanistan team to come and join them in their group photograph. This match has been played in wonderful spirit both on and off the field, and this is good to see. A little while ago we saw the Afghanistan players coming and taking pictures with the more well-known Indian players, people they've seen on television over the years. Team saying nice things about each other. It's been a good day for sport. It's good to see. और ये गेस्टर अफ़गानिस्तान क्रिकेट के लिए एक ख़ास यादगार बन गया। और फिर 2019 का वो हिस्टोरिक पल जब इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से हरा दिया। पुजारा के वॉल जैसे स्टैंस और बुमराह के डेडली स्पेल्स ने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को खोखला कर दिया और भारत का सपना सच हो गया। 2020 में ये स्टोरी और इंटेंस हो गई जब इंडिया सिर्फ 36 रन्स पर ऑल आउट हो गई। लेकिन फिर एक हिस्टोरिक कमबैक देखने मिला। इंडिया वो सीरीज़ को 2-1 से जीत जाती है। ऋषभ पंत के विनिंग रन्स और गाबा के फोर्ट्रेस को 32 साल बाद तोड़ा जाता है। विवेक राजदान सर की वो आइकॉनिक कमेंट्री, टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू सोच चाहिए क्या मुझ में। हमें तो आप में खूबियां ही नजर आ रही हैं। आज जिस तरह से ऋषभ पंत आपने ये मुकाबला जिताया है, जो 2018-19 में किया था उसे एक बार फिर कर दिखाया इस टीम इंडिया ने। एक ऐसा पल को जन्म दिया जो हमेशा क्रिकेट हिस्ट्री में याद रहेगा। पर 2021 में WTC फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार ने एक सेटबैक दिया, लेकिन इंडिया ने इंग्लैंड टॉर पे लॉर्ड्स में वो अनफॉरगेटेबल मैच जीता।
जहां कोहली ने कहा था, एक हर्डल है, इंडिया का हर्डल है, जिसमें कैमरा से पैन होता है और कोहली लिटरली बोलते हुए सुनाई देता है, फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। और उनकी वो फ्री स्पेस टीम को मैच जीतने की जोशीला ताकत दे गई और 151 रन से वो मैच जीत जाती है। फिर आई 2023 की WTC फाइनल लॉस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो ये दिखाता है कि इस जर्नी में हाईएस्ट के साथ कुछ लोवेस्ट भी था। फिर 2024 में अंथोली डेमोल ट्रॉफी में इंडिया ने इंग्लैंड को अपने घर पर 4-1 से हराकर साबित कर दिया कि अब इस इंडिया को इंडिया में हराना आपके बस की नहीं। फिर ये कहानी एक नए चैप्टर के साथ न्यूजीलैंड के हाथों एक और हार के साथ टेम्परेरी क्लोज हुई। न्यूजीलैंड ने इंडिया को उसी के ही सरजमी पे 2024 में वाइट वॉश करके एक इतिहास रच चुकी। इस सीरीज में इंडिया की वन ऑफ द वर्स्ट बैटिंग कोलैप्स देखने को मिला है।